हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने आरटीएस न्यूज चैनल में, जहां हम आपको बताने वाले हैं आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को फटाफट से लेकर आपके सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि देश और कई राज्यों की सत्ता पर काबिज होने के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी ने किसानों की किस्मत बदलने के दावे किए थे। केंद्र की सत्ता हासिल करने के बाद मोदी सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था। साल 2023 का यह मार्च का महीना है। अब तक न तो किसानों की तकदीर बदली है और न ही तस्वीर बदली है। इन दिनों बीजेपी शासित महाराष्ट्र से प्याज की खेती करने वाले किसानों की जो तस्वीर सामने आई है, उसने सभी को विचलित कर दिया है। महाराष्ट्र के बेबस किसान अपने प्याज को 2 रुपए किलो तक बेचने को मजबूर है। जिस दौर में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। दुनिया भर में प्याज की कमी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कई हिस्सों में प्याज की कमी और उसकी बढ़ती कीमतें फूड क्राइसिस को जन्म दे सकती है। यहाँ तक कि भारत के महानगरों में खुदरा रेट पर प्याज 25 से 30 रुपए किलो तक बिक रहा है। आबकारी नीति घोटाले को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही फर्जीवाड़ा मान रहे हो, पर मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम जिस तरह से डिजिटल और फॉरेंसिक सबूत जुटा रही, इससे भविष्य में केजरीवाल सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है। मनीष सिसोदिया ने रिमांड में हुई पूछताछ के बाद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई ईडी के दफ्तर बुलाया जा सकता है। ऐसी जानकारी है कि इस मामले में जांच टीम को पुख्ता सबूत मिले हैं। सीबीआई सत्येंद्र जैन से इस मामले में पहले ही तिहाड़ जेल में जाकर पूछताछ कर चुकी है। आरोप है कि आबकारी विभाग के एक ब्यूरोक्रेट ने घोटाले में पूछताछ के दौरान सीबीआई को बयान दिया है कि सिसोदिया ने उन्हें केजरीवाल के घर बुलाया था। उस दौरान वहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। वहीं पर सिसोदिया ने उन्हें मौखिक रूप से शराब कारोबारी के लिए कमीशन बढ़ाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करने को कहा था। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियां पूरा जोर लगा रही है। इसके मद्देनजर कांग्रेस समेत तमाम सियासी दल विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि अगर विपक्ष एकता अस्तित्व में आ जाती है तो बीजेपी के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। हाल ही में सामने आए एक सर्वे में ये बात तकरीबन सच साबित होती भी दिख रही है। TV9 भारतवर्ष और पोल स्ट्रेट के एक हालिया सर्वे के आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि अगर 2024 से पहले विपक्ष एकजुटता बन जाती है तो बीजेपी के सत्ता में लगातार तीसरी बार आने के सपने को धुआं कर सकती है। दरअसल इस सर्वे में एक वर्ग ऐसा भी है जिसने पीएम नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। देश के कई हिस्सों में आने वाले समय में बारिश के साथ बर्फबारी भी देखने को मिल सकता है। जहां पिछले 24 घंटे में कई राज्यों में बारिश देखने को मिला, तो वहीं हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के अलग अलग जगहों पर आंधी देखी गई है। बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 4 और 5 मार्च को पश्चिम मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम तक बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही IMD की तरफ से यह जानकारी भी दी गई है कि पूर्वी मध्य प्रदेश में 5 और 6 मार्च को और विदर्भ में 6 मार्च को बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त जारी की थी। उन्होंने 8 करोड़ से ज्यादा पीएम किसान खातों में 16,000 करोड़ रुपए भेजे थे। तमाम किसानों के खाते में 13वीं किस्त के 2,000 रुपए आ गए हैं, लेकिन अभी तक कई किसान ऐसे भी हैं जो पीएम किसान की 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में जानिए किन किसानों के खाते में अब तक रुपए नहीं गए हैं, उनके पास क्या विकल्प है। अगर आप पात्र किसान हैं लेकिन आपने अभी तक अपने पीएम किसान खाते की KYC नहीं करवाई या आधार सीडिंग या लैंड सीडिंग अभी तक नहीं कराई हुई है, तो इसे जल्द से जल्द करा ले। आप इसके लिए नजदीकी CSC सेंटर पर जा सकते हैं या पीएम किसान के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे पूरा कर सकते हैं। मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने चुनाव में जीत के अगले ही दिन यानी शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। मीडिया से बातचीत में संगमा ने कहा कि भाजपा ने हमें अपना औपचारिक समर्थन दिया है।
भाजपा के अलावा अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपना समर्थन दिया है। हमारे पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या है। संगमा ने बताया कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। उन्होंने कहा, हमें सूचित किया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शायद पीएम शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हम पीएमओ से पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कस्बा पेठ और चिंचवाड़ा उपचुनाव के नतीजे आ गए। इसमें कस्बा उपचुनाव का नतीजा महाविकास अघाड़ी के पक्ष में रहा है, जबकि चिंचवाड़ा का नतीजा बीजेपी के खाते में गया है। पिछले कुछ महीनों में हुए उपचुनाव में बीजेपी को वह सफलता नहीं मिली है जो वह चाहती थी। इसके कई कारण हैं, जिन पर इस समय बहस हो रही है। बीजेपी क्यों फेल हो रही, आइए जानते हैं इसके पीछे कुछ जरूरी कदम। कस्बा पेठ विधानसभा उपचुनाव का नतीजा बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं है। इस चुनाव में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई थी। कोई भी स्पष्ट बोलने को तैयार नहीं था कि केवल बीजेपी ही क्यों सफल नहीं होगी, लेकिन यह आज स्पष्ट हो गया है। इसी तरह राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा कि पिछले कुछ महीनों में हुए चुनाव में बीजेपी की नाकामी का कारण पार्टी की गलत प्लानिंग है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे आरटीएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।